शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। सैटर्न लाइन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपके हाथ में जो है ना वो किस्मत की लकीर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, और सैटर्न माउंट आपके हाथ में किस जगह पे होता है। देखिए, ये होती है आपकी किस्मत की लकीर, ये जहाँ से मर्जी शुरू हो, ये इसका इख्तिताम जो है वो सेंटर माउंट यहाँ पे होता है, इस बड़ी उंगली के नीचे। तो ये है आपका सेंटर माउंट। आज हमने इसी सेंटर माउंट को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सैटर्न जो है वो कैसा है। अगर किसी का इंसान का ये माउंट बड़ा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो तब भी अच्छा नहीं माना जाता। बेहतरीन इसको अच्छा उस वक्त समझा जाता है जब ये हल्का सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये है कि आपका सैटर्न आपकी कुंडली में भी ठीक बैठा हुआ है, और फिर अगर ये अच्छा बैठा होगा तो आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ पैदा करेगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होंगे, आप ज़िंदगी को बड़ा सीरियस लेते हैं, आप हर बात को बड़ी गहराई तक सोचते हैं, आप कितने संजीदा हैं, कितने आप गंभीर इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन कितने हैं, आप किस कदर डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, आप अपने अंदर कैसी कितनी बेहतरीन समझदारी पैदा करेंगे। तो ये इंसान के डिसिप्लिन का बताता है, इंसान की समझदारी का बताता है, इंसान कितनी पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी जॉब कितनी अच्छी होगी, उसको ज़िंदगी में किस कदर खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी, वो अपना काम किस कदर मेहनत के साथ करने वाला होगा। और ये लोग जो होते हैं ये इतनी आसानी के साथ रिस्क नहीं लेते, ये बड़ा सोच समझ के रिस्क लेते हैं। हाँ, अगर इनकी सन फिंगर ज़्यादा बड़ी हो तो कभी कभी फिर ये लोग रिस्क ले लेते हैं, अदरवाइज़ ये रुपया पैसा भी बड़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। और बड़े ज़्यादातर आपको ये पढ़े लिखे लोगों का सैटर्न आपको बड़ा अच्छा नज़र आएगा, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनकी पास अच्छी एजुकेशन होती है, इनको अल्लाह ताला फिर बड़ा मर्तबा मुकाम भी देता है। हाँ, आमतौर पर ये अगर आपका सैटर्न अच्छा हो, कुंडली में अच्छा बैठा हो तो आपकी, और सन भी आपका अच्छा बैठा हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, और आप 17-18 ग्रेड से आपकी जॉब स्टार्ट लेते हैं आप, और ज़िंदगी में आप बेतहाशा तरक्की करते हैं। और अगर आपका ये सैटर्न माउंट बहुत अच्छा है तो फिर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, वेल एजुकेशन भी होती है, और ज़िंदगी को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप गुजारते हैं। अब यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन हो, अब देखेंगे कि इस माउंट पर जो अच्छे बुरे साइन हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा बुरा फल आपको मिल सकता है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका ये सारा हिस्सा आपके सैटर्न माउंट के। अब यहाँ पे अगर आपको क्रॉस का साइन नज़र आता है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऐसे क्रॉस का साइन नज़र आता है, तो क्रॉस को इतना अच्छा नहीं माना गया किसी भी जगह पे। सिर्फ हथेली में दो जगह जहाँ पे क्रॉस को अच्छा माना गया, एक तो ये जुपिटर और एक यहाँ पे। आपको इस जगह पे क्रॉस का साइन मिलता है या आपको इस जगह पे क्रॉस का साइन मिलता है, तो सिर्फ इन दो जगहों पे क्रॉस का साइन अच्छा माना गया, बाकी हथेली में किसी जगह पे भी क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना गया। तो जब ये क्रॉस का साइन होता है तो कभी कभी ये रुपये पैसे के लॉस का भी बताता है, कभी कभी ये हमें डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाता है, बहुत ज़्यादा मायूसी, अकेलेपन का शिकार हो जाना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आती हैं। और कभी कभी इंसान जो होता है इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अमलियात वगैरह, ये जो जितने भी पुरस्रार अलूम हैं, मख्फी अलूम हैं, इन अलूम को सीखने की तरफ बंदे का रुझान होता है अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, और ये बंदा उन अलूम को सीख भी लेता है। लेकिन ये इन अलूम को सीख के बजाय इंसानियत को फ़ायदा देने के, ये इन अलूम का कभी कभी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके हाथ में, किसी इंसान के हाथ में यहाँ पे क्रॉस का साइन है और वो ये अलूम भी सीखना चाहता है, ये जो मख्फी अलूम है, तो खुदारा इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो लोग काला जादू वगैरह सीखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, वो बड़े ख़तरनाक किस्म के अलूम है, काला जादू वगैरह, तो फिर अगर ऐसा बंदा सीख ले जिसकी सैटर्न पे क्रॉस का साइन होगा, तो वो तो फिर लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा पैसे की खातिर, यानी कि उसको पैसा दो, जितना मर्जी किसी बंदे का नुकसान करवा लो, वो चीज़ इंसान के अंदर पैदा कर देता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत
स्टार का साइन नजर आता है इस तरीके से। लेकिन आप स्टार के साइन को आप पहले समझ ले अच्छे तरीके से। देखिए, एक तो ये कि आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पर सैटर्न पे बड़े खूबसूरत तरीके से पहुंचती है और उसके बाद ये इस तरीके से स्टार बनाती है। देखिए, इस पॉइंट को आपने समझना इस तरीके से। अब देखिए, यहां पे ये किस्मत की लाइन के अंदर स्टार बने हैं, ठीक है, और ये एक ही नुक्ते से सारी लाइनें गुजर रही हैं। तो ये स्टार जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इनके इंसान को 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी, इंसान ज़िंदगी में तरक्की भी करेगा। और ऐसा इंसान जो होता है वो ज़िंदगी में उसका बढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा, वेल नाउन होगा और उसके सियासी लोगों के साथ तल्लुकात भी होंगे, अच्छा खासा उसको नेम फेम मिलेगा और उसके पास पावर भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। और ये इंसान को रातों रात मतलब स्टार भी बना सकते हैं, इंटरनेशनल फेम मिल सकता है। इस स्टार को बड़ा अच्छा माना गया है। लेकिन एक स्टार और भी सैटर्न माउंट पे इस तरीके से बन सकता है, उसको आपने ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये किस्मत की लाइन जा रही है। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से स्टार का साइन बन जाए तो अब देखिए, इसकी जो स्टार की शाखें हैं, ये स्टार थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है और इसने किस्मत की लाइन को इसकी शाखों ने काट दी और स्टार भी ये ठीक नहीं बन रहा। अब बजाय फायदा देने के ये स्टार आपका रुपए पैसे का भी नुकसान करवाएगा, आपको शदीद डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं और आपका अच्छा खासा रुपया पैसा भी ज़ाया होगा और आप डिप्रेशन की तरफ भी जाएंगे और लॉस भी आपका होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी और बहुत ज़्यादा मसाइल का आप शिकार हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका स्क्वायर का साइन हो तो स्क्वायर का साइन इसको बड़ा अच्छा मानेंगे, ये आपकी किस्मत की लकीर ऐसे ऊपर जा रही है और ये स्क्वायर का साइन कभी कभी इस तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ये किस्मत की लाइन के इस तरफ भी स्क्वायर का साइन ऐसे बन सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिए, ऐसे भी बन सकता है और बिल्कुल अलग से भी ये स्क्वायर का साइन ऐसे बन सकता है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से इनकी किस्मत की लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ स्क्वायर का साइन है इस तरीके से, ये भी आपको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, बढ़ापा आपका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा और ज़िंदगी में बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, फैक्ट्रियों का मालिक भी ये आपको बना सकते हैं। और ये आपको मायूसी, डिप्रेशन, जो बुरी सोचें दिमाग में आती है ना, नेगेटिविटी आती है, ये स्क्वायर का साइन आपको उस प्रोटेक्शन देता है। ये असल में प्रोटेक्शन का साइन भी है। तो अगर आपको कोई डिप्रेशन का मसला बनता है, कोई नेगेटिव सोचें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, मायूसी, डिप्रेशन बढ़ना शुरू होता है, तो ये स्क्वायर का साइन आपको उस डिप्रेशन की तरफ नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे आपको ट्राइंगल का साइन मिलता है। ट्राइंगल का भी रूल वही होगा। अगर ये ट्राइंगल बिल्कुल बिल्कुल आपको अलग से नजर आती है यहाँ पे, तब भी ये ट्राइंगल हमेशा आपको नॉलेज देगी। सियासत में आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम अगर मिलना होगा, आप इनके वजीर आजम तक बन सकते हैं, वजीर आला तक बन सकते हैं, वो बहुत बड़ी सियासत में आपको हायर लेवल तक आप जा सकते हैं। और स्पेशली अगर यहाँ पे आपको एक सन माउंट पे स्टार का साइन भी मिल जाए और यहाँ पे अगर स्टार का साइन मिल जाए तो ये आपको इंटरनेशनल फेम की तरफ लेके जा सकते हैं। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना। तो बाकी ये है कि ट्राइंगल की बात हो रही थी, अगर किस्मत की लाइन के साथ ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने या इधर इसका ट्राइंगल का रुख हो या इधर से ट्राइंगल का रुख हो, तो किस्मत की लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ ट्राइंगल होगा वो भी आपको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। ऐसे लोग साहिब इल्म भी होते हैं, नॉलेज भी इनके पास बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे स्पीकर भी होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले इंसान होते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको ये त्रिशूल का साइन मिलता है इस तरीके से, तो इसको इंतहाई मुबारक माना गया, चाहे ये 2 शाखा हो या 3 शाखा हो। किस्मत की लाइन पे अगर सैटर्न माउंट पे आपको ये वाला साइन मिलता है तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा और आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसी तरह सैटर्न माउंट पर अगर आपको यहाँ पे ऐसे फिश का साइन यू मिलता है तो इसको भी बहुत अच्छा मानेंगे। ये फिश आपको दौलत देगी, बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा, बुढ़ापे में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होगी और ज़िंदगी आपकी बड़ी आरामदेह गुजरेगी, बहुत पुरसकून गुजरेगी। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे दायरे का साइन भी हो सकता है इस तरीके से, ऐसे सर्कल का साइन आपको नजर आ सकता है। तो सर्कल जो होता है ये अगर तो आपका सैटर्न अच्छा बैठा होगा
تو یہ सर्कल आपको बेइंतहा दौलत दे सकता है, सडन वेल्थ आपको मिलती है, कोई बड़ी लॉटरी आपकी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड आपका लग सकते हैं, जो अचानक दौलत मिलनी हो ना या कोई प्रॉपर्टी मिलनी हो तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ये हाथ में सर्कल को सैटर्न पे अच्छा ही माना गया, इसको बुरा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको काला तिल नजर आता है तो काला तिल तो कभी भी अच्छा नहीं माना गया, चाहे ये सैटर्न की फिंगर पे हो या सैटर्न माउंट पे हो। तो ये इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, इंसान थोड़ा सा झूठा भी हो सकता है, धोखा देने वाला भी हो सकता है, ये खुद भी किसी को धोखा दे सकता है और इसके साथ भी कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो जो काला तिल है इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। ये काम में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कोई बीमारी, कोई हादसा, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो ऊपर जाती है सैटर्न माउंट पे, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे राहु लाइनें काट देती हैं। अगर ये इस तरीके से किस्मत की लाइन को कुछ लाइनें इस तरीके से काटें तो इनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये इस तरीके से भी काट सकती हैं और ये लाइनें इस तरीके से भी काट सकती हैं। अगर ये इस तरीके से काटे तब भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी सैटर्न माउंट पर कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटती है तो वो रोड एक्सीडेंट का भी बताती है और प्रॉब्लम का भी बताती है। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर जा रही हो, लेकिन ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, ये आपके छोटे भाई का भी उभार होता है। अब अगर यहाँ से एक लाइन ने आपकी किस्मत की लाइन को काटा और फिर ये शोहरत की लाइन को काटती हुई यहाँ पे आपकी शोहरत की लाइन थी, इसको भी काटती हुई है, ऐसे लाइन यहाँ तक आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका, और यहाँ पर भी कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हो, ये बैरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल से कोई लाइन सैटर्न माउंट पे किस्मत की लाइन को काटती हुई शोहरत की लाइन को भी काट देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आपके भाई के साथ किसी जायदाद प्रॉपर्टी पे लड़ाई झगड़ा होगा और बात फिर कोर्ट कचहरी तक भी जाएगी, और जो है ना वो आपके अपने सगे भाई के साथ तल्लुकात खराब हो सकते हैं। क्योंकि जो मार्स होता है इसको हम कुंडली में, यहाँ से हम आपके छोटे भाइयों को भी देखते हैं, तो भाई का कारक भी होता है ये, ठीक है जी। आपके अगर छोटे भाई को हमने हाथ में पढ़ लेना कि आपका छोटा भाई क्या है, आपके साथ उसके क्या तल्लुकात, अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे, तो वो हम इधर से पढ़ेंगे। अगर यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है फिर तो छोटे भाई के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होंगे और आपको भाई से बेनिफिट मिल जाएगा। ये लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मिल गई, फिर तो छोटा भाई आपको फ़ायदा देगा, छोटे के साथ आपके ताल्लुक बड़े अच्छे होंगे। लेकिन अगर यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काट दे तो अब ये छोटे भाई ने आपको आपकी किस्मत को डैमेज कर दिया, तो आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, या वैसे आपका भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर दिमाग की लाइन से कोई लाइनें ऐसे किस्मत की लाइन को काट के अंदरूनी मंगल तक पहुँचती हैं यहाँ से ऐसे, तो ये भी आपको कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है जी। इनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। और काला तिल में आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे जजीरे का साइन हो, अब जजीरा अकेला नहीं होता, ये आप याद रखें। जजीरा बनता कैसे, ये इस तरीके से व्यू, अगर किस्मत की लाइन पे इस यहाँ पे सैटर्न माउंट पे ये जजीरे बने तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ये इंसान को बदनामी भी देता है, रुपए पैसे का भी नुकसान करवा देता है, और ज़िंदगी में डाइवोर्स तक भी हो सकती है। अगर यहाँ पे जजीरा है तो आपकी शादी डैमेज हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, बिजनेस में आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो ये बड़े नुकसान का भी बताता है। इसके अलावा सेहत डैमेज होना, रोड एक्सीडेंट होना, तो ये जजीरा जो है ना ये बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना गया। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आपके सैटर्न पे जाली का साइन हो, इस तरीके से जाली ऐसे बनती है, ठीक है, आड़ी तिरछी लाइनें, तो ये भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, गुस्से की तरफ लेके जाती हैं। जाली असल में इंसान को कंफ्यूज कर देती है, उसे जिंदगी में समझ नहीं आती कि मैं अब फंस गया हूँ, मेरा कोई काम चल नहीं रहा, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यानी कि यस और नो, क्या करूँ मैं, हाँ या ना, उसे कोई समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने जिंदगी में कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है। अगर वो कोई बिजनेस करना चाह रहे तो वो पैसा इन्वेस्ट करे ना करे, यानी वो अजीब दोराहे पे आके उसकी ज़िंदगी जो है ना वो फंस जाती है। तो यहाँ पे जब आपका यहाँ पे आपको ये जाली का साइन नज़र आएगा, किसी भी जगह पे, जिस जगह पे भी जाली का साइन होगा वो आपको कंफ्यूजन में डालेगा, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, मायूसी की तरफ लेके जाएगा और रुपए पैसे का नुकसान करवाएगा, और इसको भी हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते।
کیونکہ یہ اچھا نہیں ہوتا اور اس کو نقصان دہ مانا گیا میرے خیال میں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں۔ باقی اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ تو آپ کی دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔